अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमें जैसे एटम से पता चल रहा है, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, ठीक है। और मास नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब मिक्स करते हैं तो वो मास नंबर बनता है। अब हम ज़रा डिटेल में इसको पढ़ते हैं विद डेफिनेशन विद एवरीथिंग। अगर आप लोगों को बोर्ड में आ जाए डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो आप लोगों को इसका आंसर क्या हो? सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन है इस टॉपिक में से फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिफाइन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आप इसका आंसर लिखेंगे electrons, यहाँ से स्टार्ट करें। electrons, protons and neutrons are called the fundamental particles of all the types of matter. In other words, the atom of all the elements present in its world contains same electrons, protons and neutrons. यहाँ तक आपने करना है डिफाइन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका मास, वजन होता है या वॉल्यूम या वो जगह घेरता है, उसका हम मैटर कहते हैं। दुनिया में जितना भी मैटर पाया जाता है उन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि मैटर एलिमेंट से मिलकर बनता है, एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ मैटर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन एटॉमिक नंबर। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में हो वो हमेशा फिक्स होती है। इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हम इसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। सिंस एन एलिमेंट एज अ होल, जो हमें पता है एटम जो है ना, ऑक्सीजन का एटम है तो वो पूरे एटम की ही बात होगी, हाइड्रोजन का एटम है तो पूरे एटम की बात होगी। इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो हमेशा न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तकरीबन उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव साइन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, वो कैंसिल कर देंगे प्रोटॉन को जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो दोबारा से हम कर लेते हैं डिफाइन एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम विल बी सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव साइन होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ओके, आई होप सो आप लोगों की इस बात की समझ आ रही होगी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप लोगों को मैंने पिक्चर बना के थोड़ी समझाने की कोशिश की है कि ये देखें, जो ज़्यादा होता है वो मास नंबर होता है, जो थोड़ा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब ये देखें, क्लोरीन का है मास नंबर 35 और एटॉमिक नंबर है 70। और याद रखिएगा 35.4, इस 4 को हम अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमने इस 4 को इन्वॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्व करने में आंसर ज़रा मुश्किल होगी, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मास नंबर। अजी देखें, मास नंबर में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब हम दोनों को ऐड करते हैं, याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास मास नंबर आ जाते हैं। क्लोरीन का मास नंबर 35 और हीलियम का मास नंबर है 4, ठीक है। तो मास नंबर हमेशा ज़्यादा आता है और एटॉमिक नंबर हमेशा कम होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। ओके, अब हम डिफाइन मास नंबर देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मास ऑफ एन एटम एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर। अच्छा, अगर आप लोगों को बोर्ड में आ जाए तो डिफाइन न्यूक्लियन नंबर, तो न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर सेम थिंग है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर न्यूक्लियन नंबर आए तब भी यही मास नंबर की ही डेफिनेशन लिखनी है, और अगर मास नंबर आए तब यही डेफिनेशन लिखनी है। It is represented by A. The mass of an electron being very small is not included in the mass number. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, उनके पर नेगेटिव साइन होता है, तो हम उसको ऐड नहीं करते मास नंबर में। हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके मास नंबर बनाते हैं या न्यूक्लियन नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, उम्मीद है ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि ऑक्सीजन में पाए जाते हैं, इस 8। कितने हैं? 8। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8। एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और अगर हम ऐड करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, 8 + 8 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मास नंबर। सो इट्स मास नंबर इज 16, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। तो
एटॉमिक नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड इट्स एटॉमिक नंबर मास नंबर नॉट। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें नहीं दिया हुआ तो हम कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारे पास मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों मौजूद हैं तो हम आराम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखें, एग्जाम्पल दी हुई है सल्फर की। 32 इसका मास नंबर, 16 इसका एटॉमिक नंबर है। ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू ए माइनस जी। n इज इक्वल टू ए माइनस ई। न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो सल्फर का न्यूट्रॉन नंबर क्या है? 16। अब हम नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं बैरियम की। 137 एंड 56। तो ये देखें, ईच बैरियम विल हैव 56 प्रोटॉन है और 56 इलेक्ट्रॉन है। ये हमें पता चल रही है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के और इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होते हैं। तो हमने न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लगाया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास आंसर आ गया 137 माइनस 56 इज इक्वल टू 81। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 81। आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से फ्रीली हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वापस जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।